हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ हम कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान का हमने कल एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये लेसन 1 ही है। लेसन 1 का मैंने कल पढ़ाया था, आपको एक टॉपिक पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन क्या है। उसी में का एक दूसरा टॉपिक है, उसी चैप्टर यानी लेसन 1 का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है दर्पण। गोलीय दर्पण नहीं, दर्पण। ठीक है, इसका नाम है दर्पण। तो ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक है बच्चों, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हमारे यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले इसे बहुत से प्रश्न हैं, इसीलिए आज हम समतल दर्पण को पढ़ेंगे कि समतल दर्पण क्या है और कैसे क्या इसमें होता है। ठीक है बच्चों, तो समतल दर्पण क्या होता है? कांच के द्वारा बनी सीधी समतल वह रचना जिसके एक पृष्ठ पर कलाई होती है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि कहता है कांच के द्वारा बनी वह सीधी समतल रचना जिसके एक पृष्ठ पर कलाई की जाती है। कलाई माने रंगा जाता है, पुता होता है। ठीक है, की होती है, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे हमने एक दर्पण लिया है जिसका नाम मैंने रखा है M1 M2। ठीक है बच्चों, M1 M2 एक समतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, मैंने ये लिया है कि M1 M2 एक समतल दर्पण है। M1 M2, इस पर एक बिंदु ले लिया है ए बिंदु से। ठीक है, एक वस्तु है OC, वस्तु बिंदु O, ये वस्तु बिंदु O हो जाएगा। वस्तु बिंदु O से एक प्रकाश किरण निकली जो बी बिंदु समतल दर्पण के बी बिंदु से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती है। ये देखो, परावर्तित होकर, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। दूसरी प्रकाश किरण निकलती है और सीधे दर्पण के बिंदु A से टकराती है, पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों को हम जो डॉट डॉट के क्रम में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पे ये बिंदु I ले लीजिए, ये I, इस I बिंदु पर दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहीं पर वस्तु का आभासी, ठीक है बच्चों, आभासी, ठीक है, सीधा, आभासी सीधा, ठीक है, और दर्पण के ठीक पीछे, दर्पण के ठीक पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा और दर्पण के ठीक पीछे, देखो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, जो आभासी सीधा और दर्पण से ठीक पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो हमने लिया है M1 M2 एक समतल दर्पण लिया है जिसपे मैंने इस प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को दर्शाई। अब इसमें क्या है बच्चों, और ये देखो, ये हमारा कोण AOB, यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो आपका बराबर हो जाएगा कोण OBN के बराबर हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा, क्यों ऐसा क्यों होता है, और कोण AIB जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण, ठीक, NBD, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बाकी ये दोनों कोण 90-90 होंगे। इसीलिए यह आभासी सीधा और दर्पण के ठीक पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा समतल दर्पण से संबंधित बातें, लेकिन अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। और कौन सी बातें हैं, कुछ नोट हैं, ये याद रखने हमको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं, ये नोट नहीं भूलना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये नोट ही हमारे परीक्षा में नंबर दिलाएंगे। अगर जो आपसे एक पहला प्रश्न बन ही गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, ठीक है, आभासी
दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है बच्चों, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा लंबवत ठीक है, लंबवत आभासी दर्पण के ठीक पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि प्रतिबिंब की दूरी ठीक है बराबर होती है वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी, ये याद रखना है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होती है तथा, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है बच्चों तीसरा पॉइंट यानी कि कहता है, देखिए पहला पॉइंट कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा लंबवत आभासी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, और इसमें दूसरा पॉइंट कहता है प्रतिबिंब की दूरी जो है वस्तु की दूरी के बराबर होती है, अर्थात हमने लिख भी दिया है प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की लंबाई, बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की जो लंबाई है, या कह सकते हो आकार, लंबाई या आकार, ठीक है, वस्तु की लंबाई या आकार के बराबर होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। अगर ये पूछता कि जैसे हमारी 10 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब है, तो 10 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर लंबा ही होगा। अगर जो कहता है कि समतल दर्पण के, ठीक है, सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दर्पण के पीछे लंबवत और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इनके टॉपिक हुए। एक और टॉपिक छूटता है बच्चों यहाँ पे, जिसको हम 4 नंबर दिए थे, यानी कि इसको थोड़ा लिख देते हैं। कहने का मतलब ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर हो जाएगी, यानी आई बराबर हो जाएगा ओ। आई का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, आई का मतलब होता है इमेज यानी प्रतिबिंब, और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु होता है। ठीक है, ठीक है, और एक 5वां पॉइंट होता है बच्चों, उसको बहुत कायदे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 4 नंबर है।
इसमें क्या होता है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, का पूरा प्रतिबिंब बराबर होता है दर्पण आधा हो। शार्ट में हमने लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तु या व्यक्ति का जो पूरा प्रतिबिंब हमको जब देखना है तो दर्पण आधा होना चाहिए, यानी दर्पण आधा हो तो व्यक्ति या वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो पूरा बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और हमें सपोर्ट करें एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।